नमस्कार, जोहार। एसपीएसटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका एजुकेटर सुनील पंडित। लेकर आया हूं हड़प्पा सभ्यता का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्लास 12 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी झारखंड बोर्ड जैक के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है 12th का, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं शुरू करता हूं। इससे पहले अगर आप 1 से 26 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये आज का 27 से 50 तक का क्वेश्चन है जो मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर है 27 में कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। मतलब सिंधु सभ्यता में एक बंदरगाह नगर था, बंदरगाह नगर कौन सा था। तो यहाँ ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे चार में से आंसर होगा एक सही। चलिए पहला क्या हड़प्पा है, दूसरा है मोहनजोदड़ो है, तीसरा है कालीबंगा है और चौथा है लोथल है। यानी ABCD में दिया हुआ है। तो चलिए इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 28। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। कहता है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य की, दो बार यह क्या लिखा गया है, मूर्ति कहाँ से मिली है। मतलब नृत्य करती हुई मूर्ति, एक कांस्य मूर्ति थी, ये कांस्य मूर्ति थी जो नृत्य करते हुए दिखाया गया था। तो ये कहाँ से मिला है? नंबर 1 मोहनजोदड़ो से है, बी है हड़प्पा से है, सी है कोटदीजी से है और डी है राखीगढ़ी से है। तो ये नृत्य करते हुए कांस्य की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्या 29 में कहता है कि सिंधु सभ्यता जो है का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। देखिए किस देश का था, यानी कि नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले इस पर ध्यान देना है, नहीं तो फिर गलत आंसर हो जाएगा। ऐसे हड़बड़ी में होता ही है, अगर नहीं पढ़े कि नहीं, अगर नहीं देखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। देखिए मेसोपोटामिया के साथ ये तो था ही, ईरान के साथ, इसके साथ भी सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। अफगानिस्तान के साथ, इसके साथ भी होता था। जब 3 के साथ अगर व्यापार होता था तो चौथा कौन सा है जो नहीं होता था? तो चीन के साथ आपका हड़प्पा सभ्यता का व्यापार नहीं होता था। तो ये हो गया इसका सही जवाब डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। क्या कहता है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो देवी देवता थे उनमें से प्रमुख देवी देवता या देवता कौन थे। नंबर 1 इंद्र है, बी विष्णु है, सी पशुपति महादेव है और डी गणेश है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह पूजा करते थे, पशुपति महादेव की पूजा करते थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। और सी के साथ, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलेगा 31। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ हड़प्पा है, दूसरा है चेन्नूदोड़ो है, तीसरा है सी है जो है मोहनजोदड़ो है और डी है कालीबंगा। तो हम लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ ही क्या होता है? मृतकों का टीला। यानी मोहनजोदड़ो जो इसका है सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। तो इसका सही यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु का बाग, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का बाग कहा जाता है, बागान कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल और डी कालीबंगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखा है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वह किस प्रकार का समाज था, यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मातृसत्तात्मक था, पैतृसत्तात्मक था, या दोनों प्रकार के था, या इनमें से किसी प्रकार के नहीं था, कोई नहीं था, क्या था? तो इसमें हम देखेंगे कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय वहाँ माँ को यानी कि माताओं को सबसे अधिक वैल्यू दिया जाता था, और वो समाज होता था मातृसत्तात्मक। क्या होता था? मातृसत्तात्मक। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। ये देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्या है, ये रहा स्क्रीन पे। अब देखिए, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती। देखिए यार, समकालीन तो है लेकिन किसके समकालीन नहीं है। पहला ऑप्शन है चीन की सभ्यता, दूसरा है मिस्र की सभ्यता, तीसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और चौथा है कृष्ण की सभ्यता। तो ये तीन जो है इसका समकालीन है, लेकिन चीन की सभ्यता इसका समकालीन नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन की सभ्यता। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर ए, इसका मतलब प्रश्न 34 का आंसर सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो फैला हुआ था तो उसका आकार पूछ रहा है, कैसा था? आयताकार था, वर्गाकार था, वृत्ताकार था, त्रिभुजाकार था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थे ना, उसकी आकार की हम बात करें तो वो आकार में त्रिभुजाकार के थे, यानी त्रिभुज जैसा देखने को था सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसके साथ हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। कहता किस सिंधु स्थल में महिलाओं और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया है। मतलब युगल समाधान इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अगर महिला और पुरुष एक साथ अगर दफनाया जाता है तो इसको युगल समाधान कहते हैं। और ये कहाँ है? तो ये आपका लोथल में है, सुतकांडोर में है, राखीगढ़ी में है, या बनवाली में है। तो इसका सही जवाब हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा। राखीगढ़ी में जो है युगल समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो राखीगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। इस क्वेश्चन को उल्टा के भी दे सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जहां युगल समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो आपको जाना पड़ेगा राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत लगातार पूछा गया है। 2010 में पूछा है, 13 में पूछा है, 15 में, कहीं ना कहीं ये पूछा गया ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये विशाल स्नानागार मतलब पूरा बड़ा एक नहाने का जगह बना हुआ था। तो ये कहाँ था? हड़प्पा में था, मोहनजोदड़ो में था, कालीबंगा में था, लोथल में था। तो कौन सा स्थान में था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38। ये रहा आपका। यहाँ क्या कहता कि सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी, मतलब किसको कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी? मोहनजोदड़ो चुनिंदड़ो को, हड़प्पा लोथल को, हड़प्पा मोहनजोदड़ो को, और लोथल कालीबंगा को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39। और कहता है यहाँ क्या है? कहता कि राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। मतलब यहाँ क्वेश्चन एक और बन सकता है कि मोहनजोदड़ो की उत्खननकर्ता यानी कि खोजकर्ता कौन थे और किस वर्ष किए थे। तो यहाँ राखालदास बनर्जी इसका हो जाएगा, और वो वर्ष हो जाएगा
1922, यानी कि 1920 दिया है, 21 दिया है, 22 दिया है और 23 दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 ईस्वी में। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या लिखा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। अब 40 में क्या कहता है कि हले से जोते, मतलब हल से जोते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ये कालीबंगा से है, रंगपुर से है, लुथल से है, रोपर से। तो ये हल से जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है ना, ये मिला है आपका ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। और 41 में क्या कहता है, देखिए, कहता कि पशुपति महादेव के मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया। देखिए यहाँ फिर नहीं का क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा जानवर नहीं पाया गया है। तो नंबर 1 हाथी हो गया, बी बाघ हो गया, सी शेर हो गया और डी भैंस हो गया। तो यहाँ देखिए हाथी पाया गया है, बाघ पाया गया है, भैंस पाया गया है, तो नहीं क्या नहीं पाया गया है, ऑप्शन नंबर सी, शेर को नहीं पाया है उसके मोहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि किस स्थान से शतरंज की खेल के, या गलत लिखा, की तरह खेल, अच्छा, की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए, मतलब शतरंज की तरह ही खेलता था, तो वह कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो और डी लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी लोथल इसका हो जाएगा आंसर। शतरंज खेल का जो साक्ष्य मिला है वह लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कहता कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। कहने का मतलब है कौन सा ऐसा स्थल है जिसका उत्खनन करवाया था राय बहादुर दयाराम साहनी ने, है ना। तो इसका कौन सा स्थल है, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो करवाया, हड़प्पा करवाया, लोथल करवाया या कालीबंगा करवाया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा की खोज जो की थी वह राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और 1921 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44। ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। कहता कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। तो यहाँ देखिए दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, माधव वत्स, रंगनाथ राव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में आपका मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 45। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है। फिर देखिए नहीं का सवाल आता है। साहित्य नहीं है, सिक्के नहीं है, अभिलेख नहीं है, भ्रग विशेष नहीं है। तो देखिए ये तीनों पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं, लेकिन साहित्य क्या हुआ, ये साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। इसके पहले क्वेश्चन में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। यानी पुरातत्विक का जो पिता है, जो सबसे पहले खोज करने के लिए प्रोत्साहन किया तो वो कौन है, लॉर्ड कर्जन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, दयाराम साहनी है, लॉर्ड डलहौजी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 48। क्या कहता है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था, जॉन मार्शल ने, आर डी बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, एस आर राव ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका दयाराम साहनी ने, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा।
चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, तो ये है 49 और देखिए यहाँ क्या लिखा है फिर। कहता भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। वही चीज है लेकिन यहाँ घुमा दिया है। यहाँ अलेक्जेंडर कनिंघम, ये मिसप्रिंट है, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा, जॉन मार्शल, R.M. विलर्स, एनगी रखालदास बनर्जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम ही था पहला डायरेक्टर जिन्होंने पुरातात्विक स्रोत की खोज करने में मदद किया था। उसी के अंतर्गत रखालदास बनर्जी हो, चाहे दयाराम साहनी हो, जॉन मार्शल हो, ये सारा चीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाए गए हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से अग्निकुंड का यानी यज्ञ का भी प्रमाण मिलता है। वह है कालीबंगा, बी है लोथल, सी है रोपड़ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, कालीबंगा। इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कालीबंगा। तो आज करीब करीब 25 क्वेश्चन है जो जैक एग्जाम होने वाला है 2025 में या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।